नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना योगेश जंगड़ा आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम डोर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बजाना मत भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक एंड कमेंट भी जरूर करना। आज हम लेके आए साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, तपेदिक रोग का कारण है। तपेदिक रोग है वो टिब्बी को कहते हैं और टिब्बी रोग है वो किसके कारण होता है। आपके सामने ऑप्शन है, 1 विषाणु, 2 जीवाणु, 3 कवक और 4 प्रोटोजोआ। और इसका सही जवाब है 2 जीवाणु। जीवाणु के द्वारा टिब्बी रोग होता है और उस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूजिफॉर्मिस। और इस रोग के लक्षण हैं खांसी आना, कफ, रक्त आना और सीने में दर्द होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। आपके सामने ऑप्शन है, 1 पर्वत, 2 महासागर, 3 वन और 4 रेगिस्तान। और इसका सही जवाब है 2 महासागर। महासागर है वो सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है। इसके आपके सामने जो ऑप्शन है, 1 एंडोसाइटोसिस, 2 जीवद्रव्य कुंचन, 3 एक्जोसाइटोसिस और 4 इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है 2 जीवद्रव्य कुंचन द्वारा अमीबा है वो अपना आहार ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। आपके सामने ऑप्शन है, 1 स्यूडोमोनास, 2 राइजोबियम, 3 जेंथोमोनास और 4 एजेक्टोबैक्टर। और इसका सही जवाब है राइजोबियम। राइजोबियम है वो लेग्यूमिनेसी कुल की पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें हैं वो है चना, मूंग, मोठ। जो दाल वाली जो फसलें हैं उन्हें लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक सारक के साथ सैलगन चूषक मत्स्य में दिखाई देने वाला प्राणी साहचर्य है। ऑप्शन आपके सामने, 1 सहभोजिता, 2 निष्प्रभाविता, 3 परजीविता और 4 सहोपकारिता। और इसका सही जवाब है 1 सहभोजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है। ऑप्शन आपके सामने, 1 डेंगू, 2 मलेरिया, 3 पीतज्वर और 4 फाइलेरियता। इसका सही जवाब होगा मलेरिया। जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो मलेरिया रोग का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक चींटी इनमें से किस उपस्थिति के कारण चारों तरफ की वस्तु देख सकती है। आपके सामने ऑप्शन है, 1 सामान्य नेत्र, 2 सिर पर उपस्थित नेत्र, 3 यथा विकसित नेत्र और 4 संयुक्त नेत्र। और इसका सही संयुक्त नेत्र। संयुक्त नेत्र के द्वारा चींटी है वो अपने चारों तरफ की वस्तु को आसानी से देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सहन कर सकती है। ऑप्शन आपके सामने, 1 37 डिग्री सेल्सियस, 2 40 डिग्री सेल्सियस, 3 60 डिग्री सेल्सियस और 4 80 डिग्री सेल्सियस। और इसका सही जवाब होगा 2 40 डिग्री सेल्सियस। और हमारे शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन आपके सामने, 1 हृदय, 2 यकृत और 3 मस्तिष्क और 4 वक्र। और इसका सही जवाब होगा यकृत। यकृत है वो मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक कहा जाता है क्योंकि। इसका ऑप्शन आपके सामने है, 1 उनके रक्त में एंटीबॉडीज मौजूद रहता है, 2 उनके रक्त में एंटीजन का अभाव है और 3 उनके रक्त में एंटीबॉडीज का अभाव रहता है और 4 उनके रक्त में एंटीबॉडीज व एंटीजन दोनों का अभाव रहता है। और इसका सही जवाब है 3 उनके रक्त में एंटीबॉडीज का अभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति में काली आंखें, भूरी आंखें, नीली आंखें इनमें से किस रंजक की मौजूदगी के कारण होती है। ऑप्शन आपके सामने, 1 पुतली, 2 कॉर्निया, 3 आइरिस और 4 कोराइड। और इसका सही जवाब होगा 3 आइरिस। आइरिस के द्वारा व्यक्ति की काली आंखें, भूरी आंखें और नीली आंखें
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। जो बढ़ती उम्र के जो वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, हेतु विज्ञान, 2 जरा विज्ञान, 3 अस्थि विज्ञान और 4 विरूपित विज्ञान। और इसका सही जवाब होगा जरा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, 1 कोबाल्ट, 2 जस्ता, 3 मैग्नीशियम और 4 लोहा। और इसका सही जवाब होगा 3 मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है? ऑप्शन आपके सामने, 1 ग्लूकोज, 2 सुक्रोज, 3 फ्रक्टोज और 4 ग्लैक्टोज। और इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल क्या कहते हैं? स्वपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने, 1 फंजाई, 2 शैवाल, 3 ब्रायोफाइट और 4 लाइकेन। और इसका सही जवाब होगा 2 शैवाल। शैवाल को स्वपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने, 1 गुर्दे, 2 फेफड़े, 3 हृदय और 4 यकृत। और इसका सही जवाब होगा 1 गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? आपके सामने ऑप्शन है, 1 शैवाल, 2 फंजाई, 3 बैक्टीरिया और 4 लाइकेन। और इसका सही जवाब होगा 4 लाइकेन। लाइकेन है वो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दुग्धजन हार्मोन का स्रावण कहाँ पर होता है? ऑप्शन आपके सामने, 1 अंडाशय, 2 पीयूष ग्रंथि, 3 स्तन ग्रंथि और 4 प्लेसेंटा। और इसका सही जवाब होगा 3 स्तन ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, 1 साइटोकाइनिन, 2 जिब्रेलिन, 3 ऑक्सिन और 4 एथिलीन। और इसका सही जवाब होगा 3 ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानव मूत्र है, 1 क्षारीय, 2 अम्लीय, 3 न्यूटन और 4 इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा 1 क्षारीय। मानव मूत्र क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ऑप्शन आपके सामने, 1 थायमिन, 2 रेटिनॉल, 3 नियासिन और 4 राइबोफ्लेविन। और इसका सही जवाब होगा 2 रेटिनॉल। जो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। फाइलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने, 1 कृमि, 2 वायरस, 3 जीवाणु और 4 इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा कृमि। जो फाइलेरिया रोग कृमि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है को कहते हैं? यह क्वेश्चन दोबारा सुनिए। वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसे क्या कहते हैं? 1 मधुमेह, 2 टाइफाइड, 3 मलेरिया और 4 हाइपोग्लाइसीमिया। और इसका सही जवाब होगा 4 हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबसे बड़ा व भारी स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, 1 अफ्रीकी हाथी, 2 गेंडा, 3 दरियाई घोड़ा और 4 ब्लू व्हेल। और इसका सही जवाब होगा 4 ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल है वो सबसे बड़ा व भारी स्तनधारी जीव है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन आपके सामने, 1 द्वितीय उपभोक्ता घास, 2 अपघटक बैक्टीरिया, 3 उत्पादक हिरण और 4 प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश। और इसका सही जवाब होगा 2 अपघटक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है वो हमारे जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका अपघटन करता है और उनको जो मृदा के अंदर उसको मिलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वपरागण का परिणाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने, 1 अंतःप्रजनन, 2 बहिर्प्रजनन, 3 अतिप्रजनन और 4 विरल प्रजनन। और इसका सही जवाब होगा 1 अंतःप्रजनन। किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुरानी और नष्ट लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? ऑप्शन आपके सामने, 1 यकृत,
2 आमाशय, 3 अस्थिमज्जा और 4 पल्लिया। और इसका सही जवाब होगा 4 पल्लिया। अगर हम देखें तो पैसे पुराने और पैसे पल्लिया होता है, तो पल्लिया के द्वारा पुरानी और नष्ट लाल रक्त कणिकाएं नष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? ऑप्शन आपके सामने, 1 थाइमस ग्रंथि, 2 थायराइड ग्रंथि, 3 एड्रिनल ग्रंथि और 4 हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और इसका सही जवाब होगा 4 हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? ऑप्शन आपके सामने, 1 एल्गी, 2 फर्न और 3 फंजाई और 4 मोसेस। और इसका सही जवाब होगा 3 फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्त्राव ग्रंथि व अंतस्त्राव ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? और ऑप्शन आपके सामने, 1 पीयूष ग्रंथि, 2 अग्नाशय, 3 वर्षण और 4 अंडाशय। और इसका सही जवाब होगा 4 अंडाशय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।